मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भगवान को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे मन में आती हैं अगर हम देवी देवताओं की अच्छे से पूजा करते हैं। अगर आप भी भगवान जी की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो आपके मन में भी एक बात आती होगी कि प्याज और लहसुन का भोग जो है वो भगवान जी को क्यों नहीं लगाया जाता। आप प्याज और लहसुन के औषधीय गुणों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, सब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि लहसुन और प्याज हमारे शरीर को कितना फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन सब्जियों का हिस्सा भी है, लेकिन उनका जो भोग है वो भगवान जी को क्यों नहीं लगाया जाता। बाकी ऐसी कोई सब्जी नहीं है, ऐसा कोई भोग नहीं है जो वो भगवान जी को हम नहीं लगा सकते, लेकिन प्याज और लहसुन का भोग लगाना वर्जित क्यों माना जाता है। ऐसा सवाल अधिकतर सब लोगों के मन में आता है और ऐसा सवाल मेरे मन में भी आता था। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता। तो इस सवाल का जवाब समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि इस कारण प्याज और लहसुन का जो भोग है वो भगवान जी को नहीं लगाया जाता या फिर हमारे व्रत में वर्जित माना जाता है। श्रीहीन हो चुके स्वर्ग को खोई हुई वैभव संपदा की प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करने के दौरान लक्ष्मी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था। अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। सबसे पहले अमृत पाने की जो टर्न थी वो देवताओं की बारी थी, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तभी एक राक्षस का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में खड़ा हो गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव जो हैं उन्हें पहचान गए। एक राक्षस ने एक देवता का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में खड़ा हो गया, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु से राक्षस की जो सच्चाई है वो बताई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका जो धड़ है, उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। उसने थोड़ा अमृत पान किया था जो अभी उसके मुख में ही था। उसने अमृत पान कर लिया था क्योंकि वो उस पंक्ति में खड़ा हो गया था जिसमें भगवान विष्णु सबको अमृत पान करवा रहे थे। सिर काटने से उसके खून और अमृत की कुछ बूंदें जो हैं वो ज़मीन पर गिर गई। सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था और उसका फिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना जाता है। सिर राहु के रूप में और धड़ जो है वो केतु के रूप में जाना जाता है। तो राक्षस के जो अंश से कहते हैं उत्पत्ति हुई थी वो लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण उन्हें व्रत और पूजा में शामिल नहीं किया जाता देवी देवताओं की। लेकिन अगर असुर के रूप में उत्पत्ति हुई थी तो फिर उसके अंदर इतने औषधीय गुण कैसे आए। उनकी जहाँ उत्पत्ति हुई थी प्याज और लहसुन की, वहाँ पर अमृत की बूंदें भी गिरी थी। तो अमृत की बूंदें गिरने से उन्हें ये औषधीय गुण जो हैं वो प्राप्त हुए थे। उनके अंदर इतने औषधीय गुण विद्यमान हो गए थे और लहसुन और प्याज कई तरह की बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। हम में से कोई भी इनके औषधीय गुण से अनजान नहीं है कि कितनी ज़्यादा मेडिसिन्स में या फिर हमारे घरेलू उपचार में कितना ज़्यादा यूज़ हम प्याज और लहसुन का कर सकते हैं। राक्षस के अंश से उत्पत्ति के कारण काफ़ी लोग इसे अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं,
व्रत में हम हिंदू अपने भगवान जी को भोग नहीं लगाते हैं, व्रत में शामिल नहीं करते हैं, सादा भोजन करते हैं। वैसे भी हमारा हिंदू धर्म जो है वो सादा भोजन उच्च विचार का ही है, तो इसलिए भगवान जी को प्याज और लहसुन का भोग भी नहीं लगाया जाता, इसीलिए उन्हें व्रत में भी यूज़ नहीं किया जाता है। लहसुन और प्याज को तामसिक पदार्थ माना जाता है, इस वजह से इसे पूजा में हमेशा वर्जित रखा जाता है। तो हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें शायद नहीं पता है, आज भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि हर एक घटना के पीछे, हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छुपा होता है जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं। और ये सब हम जब भगवान के करीब जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे अपने अंदर झांकते हैं, उनके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या भगवान हो, हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तभी हम उन्हें जान पाएंगे। अगर हम ये कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए ये सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था। तो इसलिए अगर आप भगवान जी की पूजा करते हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।